नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दिन मंगलवार और तारीख 23 सितंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य के कुछ हिस्सों में अभी भी मानसूनी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में प्रतापगढ़, सलूंबर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हुई है। इधर पश्चिमी राजस्थान के भागों में मानसून विदाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी जारी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून कल 22 सितंबर को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ और हिस्सों से वापस चला गया है। वर्तमान में मानसून वापसी की रेखा तरनतारन, संगरूर, जिंद, रेवाड़ी, टोंक, महसाणा और पोरबंदर होते हुए गुजर रही है। अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों के कुछ और हिस्सों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। कल की भांति आज भी झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर, राजसमंद और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे तथा इन इलाकों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष भागों में मौसम साफ रहेगा। किसान भाई फसल कटाई का कार्य जारी रखें। कल भी उदयपुर संभाग के इलाकों में मौसम में बदलाव संभव है, जबकि गुरुवार से अगले 2-3 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 2 दिन बाद बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भागों पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हुए और मजबूत होकर डिप्रेशन बनने की संभावना अधिक है। इस तंत्र के पूर्वी भारत से मध्य भारत होकर इसके पश्चिम भारत के भागों की ओर आगे बढ़ते हुए अरब सागर में जाने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान के भागों के समीप होकर गुजरने के दौरान इस महीने के आखिरी दिनों व अगले महीने के शुरुआती दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। यदि यह तंत्र राजस्थान और गुजरात के आसपास आकर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ता है तो राज्य के अधिकांश भागों में बेमौसमी बारिश होने का खतरा और बढ़ सकता है तथा 28 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इन परिस्थितियों के कारण फसल कटाई कर रहे किसान भाइयों के लिए यह समय अत्यधिक दुविधापूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि यह स्थिति स्पष्ट होने में अभी 2 दिन का समय और लगेगा। आगे के मौसम की और अधिक जानकारी देने के लिए फोन आउट के माध्यम से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा। शर्मा साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सर, दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य के किन किन संभागों से पीछे हट चुका है और आगे एक सप्ताह के दौरान मौसम कैसा रहेगा? वहीं जो बंगाल की खाड़ी में 2 दिन बाद एक लो प्रेशर एरिया भी बनने जा रहा है और इसके और अधिक मजबूत होने की भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है, तो आने वाले 1-2 सप्ताह में क्या इसका असर राजस्थान के भागों में भी बारिश के रूप में देखा जा सकता है? देखो, पश्चिमी राजस्थान के तो ज्यादातर इलाकों से मानसून विदाई ले चुका है। खासकर बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों से मानसून निकल चुका है और आसमान भी साफ है। तापमान भी पिछले दिनों में बढ़ोतरी हुई है दिन के तापमान में जी और पश्चिमी हवाएं प्रभावी है फिलहाल। जी हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अभी भी मानसून नहीं निकला है। खासकर उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी हैं और अगले 3-4 दिन रहेंगी। जी बाकी जो अगले 5-6 दिनों के लिए देखें तो ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, आसमान भी लगभग साफ रहेगा। केवल जो उदयपुर संभाग के इलाके हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और आसपास के जिलों में, यहाँ पे ही अभी बारिश के दौर रहेंगे। जी लेकिन एक नया सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में फिलहाल लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में बना हुआ है, ये अब धीरे धीरे इंटेंस होकर और तीव्र होकर, यानी पूर्वी भारत से ये धीरे धीरे मध्य भारत की तरफ से होते हुए ये उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी भारत की तरफ में बढ़ने की संभावना है। जी तो आज की डेट में यदि देखें तो मॉडल गाइडेंस ये है कि सितंबर आखिर होते होते, यानी कि 29-30 सितंबर के आसपास में ये सिस्टम करीब एमपी और आसपास के इलाकों, राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के इलाकों की तरफ में पहुंच सकता है। जी और इसके असर से ही आखिरी सितंबर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। तो ज्यादा जो अभी के हिसाब से देखें तो ज्यादा असर इसका दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कोटा उदयपुर संभाग है। वहीं अजमेर और
भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी कुछ एक्टिविटी, बारिश की गतिविधियां हो सकती है। वहीं 1 अक्टूबर की बात करें, यानी शुरुआत जो अक्टूबर का जो दौर है 3-4 दिन का, इस दौरान दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी बारिश होने की संभावना बन रही है जी। लेकिन क्योंकि अभी पूरी तरह से इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, मॉडल गाइडेंस है एक्चुअली, तो अभी 2-3 दिन और इसको मॉनिटर करने की जरूरत है और इसके बाद स्थितियां और स्पष्ट होंगी कि इस जो नए आने वाले सिस्टम है उसका असर कौन से क्षेत्र में कितना होगा। हालांकि उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कुछ इलाकों में हल्की मध्यम या कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। जी, राधेश्याम जी शर्मा साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े और आगे के मौसम के बारे में संभावित जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। तो किसान साथियों, आगे के मौसम के बारे में जब तक ठीक से स्थिति स्पष्ट न हो तब तक आप शुरू किए गए खेती के कामकाज को 27 सितंबर तक निपटाने का प्रयास करें। उसके बाद में जो भी मौसम में बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।